हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ठीक है, तो आज मतलब अभी हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, स्विंग ट्रेडिंग हमको कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारी अभी हम सीखने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक बात अभी मतलब देखिए, एक बात सोचिए। स्विंग मतलब क्या होता है, स्विंग मतलब क्या होता है, हम जो भी मतलब पोजीशन मतलब लेते हैं या फिर जो भी शेयर्स बाय करते हैं, उसको हम 2 दिन से लेके पूरा मतलब अपना थोड़ा सा परसेंटेज आने तक लगभग महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसा। तो ये सारा स्विंग हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक एक साल के बाद में वो जो है लॉन्ग टर्म बन जाता है, ठीक है। और जो इंट्राडे होता है, तो इंट्राडे में क्या होता है, आज ही खरीदना है और आज ही मार्केट क्लोज होने से पहले जो भी है बेच देना है, तो ये होता है इंट्राडे। बट स्विंग जो होता है ना, तो स्विंग सबसे बढ़िया। मार्केट से आपको अगर आराम से पैसा कमाना है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा कुछ किए, तो स्विंग ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो लोगों को क्या है मालूम है क्या, इंट्राडे में ही सारे लोग मतलब भाग रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं इंट्राडे ही करने के लिए। तो पहले इंट्राडे करने के लिए आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट स्विंग जो है आपको उतना उसमें मतलब माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उतना आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेहनत तो थोड़ी सी, आपको पैसा कमाना है तो भाई लेना तो पड़ेगा। बट इसमें है ना, आपका जो जो माइंड जो है ना, आपका माइंड फ्री रहता है, ठीक है। इंट्राडे में क्या है, अभी मैंने लिया है, अभी मेरे को इसको बेचना है, 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, कितना मिलेगा पता नहीं। बट स्विंग में क्या होता है, 8 दिन पर अगर आप रखोगे, उसमें 10% भी मिल गए तो भी एक हिसाब से बहुत है, ठीक है। 5% भी मिल गए महीने में आपको, एक 10% भी वहाँ पर मिल गए ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइज, ठीक है। तो स्विंग मतलब अभी हम ज़्यादा तो स्विंग कहाँ करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती है भाई इक्विटी में समझ लीजिए, या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो स्टॉक हमको कब बाय करना है क्या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि चार्ट ट्रेडिंग आनी पड़ेगी, ठीक है। तो चार्ट ट्रेडिंग के बारे में मतलब ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न भी फोकस कीजिए, बस फिर आपका तो काम बन गया। या फिर जो भी न्यूज़ है, तो न्यूज़ किसी स्टॉक की अर्निंग आती है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा सा न्यूज़ भी। मतलब आपको अगर पैसे कमाना है तो थोड़ा सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कोई भी शेयर उठा लेंगे हम, अभी देखते हैं एनबीसीसी का ही थोड़ा सा मैंने अभी मतलब इसमें तो देखा। एनबीसीसी देखिए, ये है मतलब ये जो चार्ट है, अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हमको स्विंग करना है, तो अभी मैं इसको डेली में करूँगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो बहुत ही मतलब बढ़िया स्विंग कहते हैं इससे, ठीक है। तो क्यों इसे कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्टॉक है, जो भी इक्विटी आप खरीदी करते हो, तो वहाँ पे आपको एक मोमेंट कैप्चर करने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मोमेंट कब आती है, ये सारी चीज़ें जो है समझ लीजिए। अभी ये हम्म ये एनबीसीसी का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको जब भी ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट कब आएगा, क्या है क्या नहीं, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा जो भी है सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी। या फिर सिंपल मैं बात बोलता हूँ, अभी आपको आपको जाना है मनी कंट्रोल के साइट पे। तो मनी कंट्रोल के साइट पे आप जैसे ही जाओगे, तो मनी कंट्रोल ऐसा ओपन हो जाएगा फेस इंटरफेस। तो यहाँ पे होम पेज पे भी अगर आप आओगे, तो हमको सीधा क्या करना है, मार्केट्स पे जाना है। मार्केट्स पे जाने के बाद जो है यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस है, तो इंडियन इंडाइसेस को आप टच कीजिएगा इस दोस्तों। तो मैं आपको शेयर्स की भी चुनाव कैसे करना है क्या नहीं। तो देखिए, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप वाला देखिए या फिर स्मॉल कैप देखिए। तो आपको करना है तो स्मॉल कैप देख सकते, ठीक है। या फिर आपको सेक्टर भी चुनाव करना पड़ेगा, अगर कोई मतलब अभी कोई सेक्टर मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें भी आप कौन सा शेयर मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्मॉल कैप को जो है मतलब लिया है। स्मॉल कैप में देखेंगे हम, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है शेयर्स में, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट होता है, तो हम वॉल्यूम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जो है वॉल्यूम देखिए, जो भी मतलब
जो भी आपको शेयर बाय करना चाहिए उसमें जो है ना वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो ये सुज़लॉन एनर्जी को गाइस छोड़ दो, ठीक है। तो देखिए ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, ते आईओबी यूको बैंक है। तो देखिए ये बस 50 रुपए के मतलब अभी इसकी तो भाई 50 रुपए में की मेरी बाइंग थी, मैंने अभी इसमें से निकाल दिया अपनी पोजीशन, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें अभी हम देखेंगे तो आए ओ मतलब यहाँ पे आपको जो है समझ में सारा जो है ना, देखिए यहाँ पे मेरी यहाँ पर थी, तो मैं यही कहीं मतलब अपना जो पोजीशन जो है स्क्वायर अप कर दिया है अभी। बट ये जो है कि मुझे देखिए एक पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे 10% के ऊपर अगर मिलता है ना दोस्तों, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना मतलब लगभग 20% तो दिया है, बट मैं यहाँ से 10-12% अपना लेके बाहर निकल गया हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 47.20 की कुछ तो बाइंग थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये सारा आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें फोकस करनी पड़ेगी आपको। तो जो भी है, तो देखिए गाइस, आपको अगर ये ये स्टॉक लिया है आपने, तो देखिए यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल पे दिख गया है। तो स्मॉल कैप में हम फोकस करेंगे या फिर मिड कैप में फोकस करेंगे या निफ्टी 500 लीजिए, चलिए। निफ्टी 500 में निफ्टी के जो 500 शेयर्स हैं, तो वो सारे शेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को फिर से टच करेंगे, फिर से और एक बार टच करेंगे, तो ज़्यादा वॉल्यूम एनएचपीसी के। देखिए एनएचपीसी अभी भी मतलब मेरे मेरे पास जो भी है मैं भी ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए एनएचपीसी दिख रहा है, तो एनएचपीसी में अच्छा खासा मेरा जो पोर्टफोलियो दिखाता है उसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो एनएचपीसी अभी मेरे पास होल्ड है, ठीक है। देखिए एनएचपीसी मैंने कब बाई किया है, 80, एवरेज प्राइस मेरा बाइंग है 83, ठीक है। तो अभी 100 रुपए के मतलब 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी है उसमें। हाँ, तो अभी मतलब देखिए इसमें कितना 1700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, बट मैंने लगाया कितना पैसा है, ठीक है। और उसमें अभी देखिए यहाँ पे कितना नेट मतलब नेट में मुझे कितना परसेंट 20% मिल रहा है इसमें। तो समझ लीजिए अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए लगा देते तो 20% मतलब आपको 20 हजार मिल जाता। तो अगर आप कैपिटल वाइज भी देखोगे 10 भी हजार लगाओगे तो आपको 2 हजार रुपये वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फोकस करनी पड़ेगी। बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि स्विंग में बहुत मतलब बढ़िया पैसा बनता है, आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं है, आप काम भी जा क्या होता है सभी लोग मतलब ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट स्विंग से आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट क्लोज होने के बाद देखिए दूसरे दिन उस शेयर को बाय कर लीजिए, 2 4 5 दिन 8 दिन 10 दिन होल्ड कीजिए, जब तक आपको 5% 10% 20% या अगर आपको उसकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रांग लगे, कि आपको दिखेगा कि अगर थोड़ा सा कैंडल स्टिक पे भी फोकस कीजिए, कि कैंडल आपको बता देगी। तो देखिए मैंने इसे अभी देखेंगे हम कौन सा एन एच पी सी का मतलब चार्ट देखेंगे, तो अरे सॉरी एन एच पी, ठीक है आ गए। तो देखिए अभी हम वो वाला चार्ट देखेंगे, तो ये जो मेरी ब्लैक लाइन जो भी है, तो मैं जब भी शेयर बाय करता हूँ तो वहाँ पे एक ब्लैक लाइन मतलब लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो अपनी लाइन के नीचे रहेगा तो भाई लॉस दिखने लगेगा। देख हमारा स्टॉप लॉस जो है, मैंने जब 83 पे बाय किया तो 75 का मेरा स्टॉप लॉस मतलब रख दिया था मैंने, ये जो नीचे वाली अगर यहाँ पर आ जाता तो मैं अपना मतलब पोजीशन बंद करके भाग जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो आपको दिन मतलब मेरा कितना स्टॉप लॉस बन गया है 83 से लगभग 8 रुपये मतलब लॉस, ठीक है। तो देखिए अभी लगभग कितना प्रॉफिट मिल रहा है अभी। आ, आज कल का इसका हाई है लगभग 103 रुपये, यहाँ पर आपको दिखेगा हाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 103 रुपये मतलब 20 रुपये, मतलब 2 हजार रुपये तो मिल रहे थे। अभी मैंने होल्ड किया है इसको, देखेंगे अभी क्या होता है आगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया है। बस मैं यहीं से शेयर उठाता हूँ, ऐसा कुछ मैजिक नहीं है या कुछ लॉजिक नहीं है। बस आप यहाँ से देखिए, तो निफ्टी 500 लगा दीजिए, आपको मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब वहाँ पर दिख जाएगा जो भी सारी चीज़ें आपके सामने है। बस कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से पैसा बनता है। और ये आसान तरीका है ना, सबको आता नहीं है, ठीक है। जो जो आसान तरीका है उसमें नहीं भागते हैं दोस्तों। अभी क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो महीने के बीच में ओवरऑल अगर देखेंगे, वो 10% भी प्रॉफिट में या 20% भी प्रॉफिट में नहीं होते हैं, बट उनको क्या है डेली ट्रेड करना है।
एक माइंडसेट उनका ऐसा तैयार हो जाता है, बट वो डेली ट्रेड करने के पीछे आपका कैपिटल भी डबल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में। बट वो सारी चीज़ें जो है, तो ये एक दिन आपको मिलता है, बट बाकी 10 दिन आपसे वो लेते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आता है। बट मंथली कैलकुलेशन करेंगे हम, तो मंथली ओवरऑल देखेंगे तो ये सारी, हाँ ऐसा है कि आप ऑप्शन में भी मतलब डेली ट्रेड कर रहे हो और डेली थोड़ा सा प्रॉफिट में हो, 20 ट्रेडिंग सेशन में एक महीने भर में 4-5 दिन लॉस है आपका और 15 दिन मतलब प्रॉफिट है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, तो ठीक है, तो इसके लिए आपको चार्ट रीडिंग है या कैंडलस्टिक है, चार्ट पैटर्न्स है, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। मैं यहाँ हर वीडियो में बोलता हूँ कि मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को, भाई पैसा आपको कमाना है तो सारी चीज़ें देखिए, आपको कुछ भी मतलब अगर आपको नौकरी भी चाहिए तो आपको सीखने के लिए मतलब स्कूल में जाना पड़ेगा, स्कूल में सीखोगे 10-15 साल, फिर बाद में कुछ तो मतलब आपको नौकरी हासिल होगी। तो ये सारी ऐसी ही होती है, तो इसीलिए मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो भाई थोड़ा तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना मार्केट के लिए। हम्म। तो ये सारी चीजें, ठीक है, स्विंग बहुत ही मतलब बेस्ट बेस्ट है, जो भी ऑफिस में काम करते हैं या जो भी बाहर काम करते हैं या जो भी है, जिनके पास चार्ट देखने के लिए टाइम नहीं है, या फिर हम आपने पैसा लगा दिया और फिर आपको कुछ भी चीज़ें करने की नहीं है, बहुत सारा सिंपल मतलब फंडा मैंने यहाँ पे बता दिया है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होती है भाई 2 दिन से लेके अपना जो भी है 10% 20% निकालो। मेरा तो एक ही कहना है, 10% निकल गए ना आपको एक शेयर में, बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब आपने 10% तक वेट भी किया है उसमें। हम्म। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो बहुत मतलब लॉजिकली है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक है। क्यों, तो समझ लीजिए 10% देने के बाद थोड़ा सा होल्ड कर देता है ऐसा, फिर आपको फिर 5% नीचे आ जाएगा, तो फिर आप निकलोगे फिर और ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, फिर आप अभी अपनी स्ट्रैटेजी तो है, जाइए मनी कंट्रोल पे देखिए यहाँ पर क्या है, फिर और आपको यहाँ पर उस ट्रेड को अभी यहाँ पे इनिशिएट कर देना है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग देख लो, थोड़ा सा चार्ट में भी आपको दिखे कहीं ब्रेकआउट आ रहा है क्या नहीं, ये जो सारी चीजें हैं तो आपको धीरे धीरे मतलब आप उसके ऊपर ट्रेड करने लगोगे, आप उसके ऊपर मतलब एक 10-12 ट्रेड पहले शुरू में लोगे तो थोड़ा मैं जो बोला है तो उस पर भी आपको मतलब विश्वास आने लगेगा कि सच में ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आप 100 ट्रेड ले लोगे उसके ऊपर तो खुद पे आपको खुद के ऊपर खुद का प्रॉफिट मतलब जब दिखने लगेगा, या खुद का कॉन्फिडेंस भी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अगर 100 ट्रेड उसमें लेते हो ना, तो आप उसमें माहिर हो जाओगे, ठीक है, माहिर हो जाओगे मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं। तो ओके, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।